तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस वीडियो को सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की प्रीव्यू से। तो कल आपको एक और ब्रांड न्यू एपिसोड देखने को मिलेगा स्मैकडाउन का। ये आने वाले सुबह 6:30 में बिल्कुल लाइव। एंड क्या क्या कंफर्म है मैं आपको बता दूं। एक सिंगल्स मैच कंफर्म है, एले नाइट कंटिन्यू करेंगे अपनी फ्यूड को ब्लड लाइन के साथ, जहां पर कि वो फेस करेंगे जिमी ऊसो को। तो ये वाला मैच पहले से अनाउंस था, कल आपको देखने को मिलेगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एले नाइट विक्ट्री अर्न करने वाले हैं। देन सोलो सिकोआ का रिटर्न होने वाला। ये बोलने में काफ़ी वियर्ड है कि सोलो सिकोआ का रिटर्न होने वाला है, लेकिन WWE अब इनको भी इस तरीके से ट्रीट कर रही है जैसे रोमन रेंस हो। रोमन रेंस के लिए भी यूजुअली WWE यही करती थी, रोमन रेंस रिटर्न्स, जब भी वो स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज किए जाते थे। तो अब जो सोलो सिकोआ के साथ भी सेम चीज़ करी जा रही है। सोलो सिकोआ को भी WWE पार्ट टाइमर की तरह दिखाना चाह रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो मिस वगैरह करते हैं ज़्यादातर। सोलो सिकोआ आने वाले हैं स्मैकडाउन में, काफ़ी हैवीली एडवर्टाइज्ड हैं। देखते हैं क्या होता है। सर्वाइवर सीरीज़ के लिए आप लोग बिल्डअप, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ मैचेस अनाउंस हो सकते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। अभी के हिसाब से ये कुछ कंफर्म है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि काजुचिका ओकाडा के बारे में। अगर आप लोग जानते हो इनको, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं जानते तो गैस सही में आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो। काजुचिका ओकाडा जापान में एक बहुत ही मैसिव नेम है एंड इनको हर प्रमोशन फॉर श्योर साइन करना चाहेगी। एनजेपीडब्ल्यू के अंदर टॉप टैलेंट अब WWE के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि WWE बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है इनके अंदर। रिसेंटली हमने देखा है कि मल्टीपल रिपोर्ट सारी निकल के सामने कि WWE जो है बाहर के टैलेंट्स में, स्पेशली जापान के टैलेंट्स में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टेड दिख रही है। काफ़ी सारे टैलेंट्स को वो साइन करना चाह रहे, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। अभी जो है काजुचिका ओकाडा में काफ़ी इंटरेस्ट दिख रहा है WWE का। मेल्टजर ने ये चीज़ रिवील करी रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में। अपडेट क्या कहती है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर बताता हूँ इसको हिंदी में। कहते हैं मेल्टजर, देयर इज टॉक एज ऑफ लेट ऑफ रीन्यूड इंटरेस्ट फ्रॉम WWE विद रिगार्ड टू साइनिंग काजुचिका ओकाडा। द पिच इज दैट ही इज नाउ 36 and he is close with Nakamura, and Nakamura has worked years in WWE and it's far easier on his body. The idea is that WWE is the one thing Okada has never done, and he's done everything he can do in New Japan. One person who buzzed us about the renewed interest in Okada said that one of the reasons Nakamura is getting a renewed push is to show Okada that this regime is not going to treat Japanese like the stereotypical children like, because Vince does that with people who don't speak fluent English, but this is a new regime. तो यहाँ पे बताया जा रहा है, मेल्टजर का कहना है कि WWE का जो है इंटरेस्ट वापस से जग उठा है काजुचिका ओकाडा में। पहले WWE जो है वो कहीं ना कहीं काजुचिका ओकाडा में इंटरेस्टेड होगी, बीच में जो टॉक्स है वो शांत हो गई होगी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वापस से WWE का जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हुआ है ओकाडा में। बताया जा रहा है कि ओकाडा की उम्र 36 साल की है एंड वो नाकामुरा के काफ़ी क्लोज हैं। नाकामुरा जो है WWE के अंदर एक्चुअली काफ़ी टाइम से काम कर चुके हैं। ओकाडा ने WWE के अंदर अभी तक कुछ नहीं किया, कभी भी नहीं आया WWE के अंदर कम्पीट करने। एंड उधर दूसरी तरफ न्यू जापान में वो बहुत कुछ कर चुके हैं, तो वहाँ पे उन्होंने जो अचीव करा वो ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन WWE में स्टिल काफ़ी कुछ करना उनके लिए बाकी है। अगर वो आएंगे तो A to Z चीज़ें उनके लिए रिमेनिंग ही रहेगी। बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट जिसकी तरफ से निकल के सामने आई, उसने बताया इनको, मेल्टजर को, कि ओकाडा को लेकर WWE ऐसा दिखाना चाह रही है कि देखो हम नाकामुरा को ऐसा पुश दे रहे हैं। नाकामुरा को आप देख रहे हो रिसेंटली WWE काफ़ी हाईलाइट कर रही है, तो WWE दिखाना चाहती है कि देखो हम लोग नाकामुरा को ऐसे पुश कर रहे हैं, तो आप भी आओगे तो आपको भी इसी तरीके का हो सकता है, इससे अच्छा ट्रीटमेंट मिले। एंड अब वो पहले वाली बात नहीं है। पहले विंस मैकमैन उन लोगों को जो फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, जो इंग्लिश में उतने शार्प नहीं थे, उन्हें विंस मैकमैन थोड़ा सा ऐसे बच्चों टाइप का ट्रीट करते थे, लेकिन अब ट्रिपल एच के कंट्रोल के अंदर वो चीज़ें नहीं होने वाली है, वो स्टेरियोटिपिकल चीज़ें नहीं होने वाली है, ये कुछ बताया जा रहा है। तो ओकाडा को लेकर WWE काफ़ी इंटरेस्टेड है एंड एक तरीके से अपडेट ऐसा इंडिकेट करती है कि ट्रिपल एच इज़ मैड। बस ट्रिपल एच को चाहिए ओकाडा अपनी कंपनी में, ट्रिपल एच को बस कुछ नहीं देखना, बस उन्हें ओकाडा चाहिए तो चाहिए। एंड सिर्फ ओकाडा ही नहीं भाई, मल्टीपल रेसलर्स, ग्यूलिया को लेकर भी हमने अपडेट सुनी रिसेंटली में, वो भी साइन कर सकती है। नॉट श्योर कंफर्म है कि नहीं, लेकिन रिपोर्ट्स बैक टू बैक आ रही है जापानीज रेसलर्स को लेकर। विल ऑस्प्रे की रिपोर्ट है, तो बहुत सारी न्यूज़ निकल के आ रही है सामने। WWE का एक्चुअली में इंटरेस्ट जो है काफ़ी बढ़ा है रिसेंट में जापान के रेसलर्स को लेके। देखते हैं क्या होता है, फ्यूचर क्या है। अच्छा, मेरे माइक में देखो फिर से मेरा हाथ टच हुआ है। कल जो है मेरे माइक में मेरा हाथ टच हुआ था, पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ आ गई थी, लोग अलग ही स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। कोई कह रहा भाई डकार दे रहे हो, कोई कह रहा भाई बोल नहीं सकता मैं, तो ये मेरा माइक जो है टच होता है मेरे हाथ में, तब ऐसी आवाज़ आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रॉक लेसनर को लेके। ब्रॉक लेसनर को लेके कर्ट एंगल ने काफ़ी बोल्ड क्लेम करा है। अब आप लोग बताना
बताना कर्ट एंगल सही कह रहे हैं या फिर नहीं। देखो ब्रॉक लेसनर के फैंस तो ऑब्वियसली बिल्कुल हाँ कहेंगे कि हाँ सही कह रहे हैं, लेकिन बाकी जो कैजुअल फैंस हैं जो ऐसे देखते हैं रेसलिंग को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, कोई फेवरेट नहीं है, तो वो लोग अगर हैं तो बताना कि कर्ट एंगल सही कह रहे हैं या नहीं। कर्ट एंगल कहते हैं ब्रॉक लेसनर को बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड उन्होंने अब तक जिसको देखा है। हालांकि ये सीएम पंक का रेफरेंस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। कहते हैं ब्रॉक वाज स्पेशल बिकॉज नॉट ओनली वाज ही अ ग्रेट एमेच्योर रेसलर बट दिस गाय वाज द मोस्ट पावरफुल क्विकेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट फॉर हिज साइज, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्मार्टेस्ट, जस्ट ओवरऑल बेस्ट रेसलर आई हैव एवर सीन। It didn't matter where Brock went, he was gonna succeed no matter what. It didn't matter what sport you put him in, basketball, you put him in football, you put him in soccer, doesn't matter. He's going to excel. He's going to be at the top. He's going to be the best at whatever he does. That's how good Brock Lesnar is. कर्ट एंगल देखो वैसे ब्रॉक लेसनर के काफ़ी अच्छे खासे करीबी दोस्त हैं, तो वो एक चीज़ बोलेंगे भी ऑब्वियसली ये चीज़ें। कहते हैं कि अभी तक मैंने ज़िंदगी में जितने लोगों को देखा है, जितनों से मैं मिला हूँ, लेसनर के साइज़ के हिसाब से लेसनर जो है स्ट्रॉन्गेस्ट, स्मार्टेस्ट, क्विकेस्ट, ओवरऑल बेस्ट रेसलर हैं जिससे मैं अभी तक मिला हूं। ये कुछ कहना है कर्ट एंगल का। कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर के अंदर वो चीज़ है भाई कि इसे किसी भी स्पोर्ट में डाल दो, बास्केटबॉल में डाल दो, सॉकर में डाल दो, फुटबॉल, कहीं कहीं कुछ भी डाल दो। फुटबॉल और सॉकर तो एक ही है एक्चुअली, लेकिन फिर भी कहीं भी डाल दो, जो ब्रॉक लेसनर है वो उभर के ही सामने आएगा। उसके अंदर वो चीज़ नेचुरली है, तो वो बेस्ट है एंड बेस्ट रेसलर क्लेम करते हैं कर्ट एंगल ब्रॉक लेसनर को। क्या आप लोग अग्री करते हो इस चीज़ से, हाँ या ना? कॉमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, अपनी आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं जो कि है जे ऊसो को लेके। एक पिच है जे ऊसो को लेके जो कि आज ही निकल के सामने। देखो ये तो काफ़ी ऑब्वियस है कि रेसलमेनिया के लिए जे ऊसो का मैच पहले से ही सेट है एंड ये होगा जिमी ऊसो के साथ, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन दोनों को थोड़ा सेपरेट करा कि रेसलमेनिया के टाइम हम लोग इनकी फ्यूड करा सकें। पॉसिबली ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी इन बिल्ड अराउंड रॉयल रंबल या फिर हो सकता है रॉयल रंबल के बाद। एक पिच है कि जो जे ऊसो हैं वो प्रोबेबली रॉयल रंबल मैच में एंटर करेंगे एंड इसके काफ़ी अच्छे खासे चांसेस हैं। जिस तरीके से जे ऊसो को पॉप मिलता है उनकी एंट्रेंस पे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको रॉयल रंबल मैच के अंदर पक्का डालना चाहेगी। अब जे ऊसो अगर मैच के अंदर होंगे तो देन फॉर श्योर वो एंड तक जाएंगे, या तो टॉप 4, टॉप 5, टॉप 6 इसके अराउंड तक तो जे ऊसो जाएंगे एंड जे ऊसो जो है मैच हारेंगे अगर, तो वो हारेंगे जिमी ऊसो की वजह से। ये एक पिच है। अच्छा, जे ऊसो अगर मैच नहीं हारते जिमी ऊसो की वजह से तो देन जो है उन्हें हराना प्रॉब्लम होता, क्योंकि भाई जे ऊसो को आप ऐसे नहीं सिंपल एलिमिनेट करा सकते हो, क्योंकि अब जे ऊसो को भी आप आगे लेके जाने वाले हो, उनको लेके आपके पास 2024 में मैसिव प्लान से, तो उन्हें आप बच्चों की तरह नहीं दिखा सकते कि किसी से भी एलिमिनेट हो गया। तो अब उन्हें एलिमिनेट करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को चाहिए होगा एक आउटसाइडर, या फिर हो सकता है कि जिमी ऊसो भी टॉप 4, टॉप 5 में हो, तो जिमी ऊसो ही मोस्ट प्रोबेबली, कहने का मतलब है कि जे ऊसो के एलिमिनेशन का रीजन बनेंगे, चाहे वो टॉप 4, टॉप 5 में हो या फिर वो रिंग के बाहर से कुछ कारनामा कर दें, जे ऊसो को कॉस्ट कर दें। इसके बाद जो है इनकी फ्यूड स्टार्ट होगी रेसलमेनिया के लिए, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, दोनों को एलिवेट करेगी ये फ्यूड एंड उसके बाद रेसलमेनिया में ये दोनों भाई आपस में एक दूसरे से भिड़ेंगे एंड एक मेगा ब्लॉकबस्टर मैच आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बताया जा रहा है, ये एक रिसेंट पिच है जो कि बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या थॉट्स है कॉमेंट करके बताना एंड इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थे। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की वीडियोस वगैरह मिलती रहे टाइम टू टाइम। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, व्हाट्सएप चैनल के भी लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना उसको भी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।